Today we have class metric English syntax board book और ये यूनिट नंबर 5 है अ बैड ड्रीम। इसकी हम रीडिंग करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। अ बैड ड्रीम, एक बुरा ख्वाब। चक चक चक, द ट्रेन वॉज स्लोली मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। रेल जो है वो स्टेशन से बाहर आ रही थी। एवरीवन वॉज एक्साइटेड, वे हर कोई जो है वो बहुत ही एक्साइटेड था, पुरजोश था। Mr. Aziz and his family were finally on their way for a long awaited trip. मिस्टर अजीज और उनकी फैमिली, उनका खानदान जो है वो एक बहुत ही जो उन्होंने इंतजार किया था जिस ट्रिप का, जहां वो घूमने जा रहे थे उसका, वो वहां जा रहे थे, उसके रास्ते पर थे। They had planned and waited for this holiday for nearly 3 months. उन्होंने इस जो उन्होंने ट्रिप बनाया था इसका इंतजार, उन्होंने जो प्लान किया, तैयारी की, वो ऑलमोस्ट 3 मंथ से कर रहे थे, 3 महीने से कर रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी, ये बहुत ही खुश थे। एज मिस्टर अजीज ब्रदर मिस्टर करीम, मिस्टर अजीज का भाई जो था मिस्टर करीम एंड हिज फैमिली हैड आल्सो डिसाइडेड टू अकम्पनाई देम, और उन्होंने मिस्टर करीम जो इनका भाई था वो भी इनके साथ जा रहा था। अकम्पनी है देम, ठीक है, इनके साथ जा रहा था। द टू फैमिलीज गॉट अलोंग वेरी वेल टुगेदर, ये जो दो खानदान थे ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहते थे, अच्छे, ठीक है। दे ऑफन वेंट ऑन पिकनिक टुगेदर, ये अक्सर घूमने एक साथ ही जाया करते थे। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये पहली बार था, दैट दे हैड डिसाइडेड टू स्पेंड 10 days टुगेदर, लेकिन ये पहली बार था जब इन्होंने 10 दिन एक साथ गुजारने का सोचा। एवरीवन वॉज इन अ मूड, गुड मूड, सब लोग बहुत खुश थे। दे हैड बुक्ड अ होल कंपार्टमेंट इन द ट्रेन, इन्होंने रेल का एक पूरा कमरा, एक पूरा डब्बा जो है वो बुक कराया था, विच हैड अटैच्ड बाथरूम, जिसमें बाथरूम भी था। द एल्डर वर टॉकिंग अबाउट द विलेज दे हैड प्लान टू विजिट, जो बुजुर्ग लोग थे, जो बड़े थे, वो बातें कर रहे थे उस गांव के बारे में जहां इन्होंने जाना था घूमने के लिए। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग कार्ड्स एंड जोकिंग, बच्चे जो है वो कार्ड्स खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को छेड़ रहे थे, टीसिंग कर रहे थे ईच अदर। मिस्टर करीम आस्क्ड हिज ब्रदर व्हाट काइंड ऑफ हाउस ही हैड बुक, मिस्टर करीम ने अपने भाई से पूछा इसने किस किस्म का घर जो है वो लिया है वहां पे गांव में जहाँ ये जा रहे थे। एंड वेदर इट वाज नियर द स्टेशन, क्या ये स्टेशन के करीब है। मिस्टर अजीज सेड द हाउस वाज फार फ्रॉम द स्टेशन, मिस्टर अजीज ने कहा जो घर हम जहां हम रहेंगे 10 दिनों के लिए वो स्टेशन से दूर है। एंड वॉज सिचुएटेड नियर द फील्ड्स, और खेतों के करीब है। टू अनेबल दैम टू ट्रूली अप्रिशिएट एंड एंजॉय द विलेज लाइफ, जहाँ पे वो लोग जो हैं गांव की जिंदगी को अच्छे से जो है इंजॉय कर सकते हैं। दे वुड हैव टू हायर अ वैन टू गेट टू द हाउस, उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि हमें एक वैन जो है वो किराए पर लेनी चाहिए थी हाउस पे पहुंचने के लिए। द जर्नी पास वेरी कंफर्टेबली, वो बहुत आराम से वहां पहुंचे जहां इन्हें घूमने जाना था उस गांव में। इन द मॉर्निंग, सुबह को, दे रीच पटनी, अब वो लोग कहाँ गए थे, पटनी में गए थे। एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड एज दे गॉट ऑफ द ट्रेन, सब लोग बहुत खुश थे जब वो ट्रेन से उतरे। द स्टेशन वॉज वेरी स्मॉल एंड डस्टी, जिस स्टेशन पे ये लोग उतरे थे वो बहुत ही छोटा था और वहां पे मिट्टी वगैरह थी। देयर वॉज ओनली वन पोर्टर एट द स्टेशन, उस स्टेशन पर सिर्फ एक ही कूली था। हु हेल्प देम अनलोड देयर लगेज, जिसने इनका सामान उतारने में इनकी मदद की। ही आस्क्ड देम वेयर दे वांटेड टू गो, कूली ने इनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। व्हेन मिस्टर अजीज टोल्ड हिम, ही लुक्ड एट हिम इन अ स्ट्रेंज मैनर, जब मिस्टर अजीज ने इसे बताया कि इन्हें कहाँ जाना है तो कूली ने इन्हें अजीब तरीके से देखा। आर यू श्योर सर, कूली ने पूछा, क्या वाकई आपको वहां जाना। ही आस्क्ड, यस सैड मिस्टर अजीज, मिस्टर अजीज ने कहा जी। them outside, कूली उन्हें स्टेशन से बाहर लेकर आया। he looked around, found a van driver, और उसे वैन ड्राइवर नजर आया। he told him where these people wanted to go, उसने वैन ड्राइवर को बताया कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं। the van driver had a strange frightened look on his face, वैन ड्राइवर ने एक अजीब खौफजदा सा एक अंदाज में उन
शक्ल जो है वो उसकी खौफजदा हो गई वैन ड्राइवर की। आर यू श्योर सर? वैन ड्राइवर ने पूछा, क्या वाकई? ही आस्क्ड। मिस्टर अजीज could not understand why everyone was asking this, as the porter had also asked the same question. मिस्टर अजीज को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कूली ने भी यही सवाल पूछा था। ही फेल्ड टू वर्क आउट, उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड व्हाट वाज बॉदरिंग दीज पीपल, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को क्या चीज तंग कर रही है। एनीवे दे पुट देयर लगेज इन द वैन, और उन लोगों ने सामान जो है वो वैन में रखा। एंड दे ऑल्सो गॉट इन, और वो सब वैन में बैठ गए। ऑन द वे, रास्ते में मिस्टर अजीज टोल्ड द ड्राइवर दैट दे हैड रेंटेड अ हाउस फॉर 10 डेज। मिस्टर अजीज ने ड्राइवर को बताया कि उन्होंने 10 दिन के लिए एक घर किराए पे लिया है। द ड्राइवर टोल्ड हिम दैट द पीपल ऑफ दैट एरिया बिलीव दैट द हाउस वाज हॉन्टेड। ड्राइवर ने बताया कि उस एरिया के लोग जो कहते हैं ये घर जो है वो आसेब ज़दा है। मिस्टर अजीज laughed and said that he did not believe in such stories. मिस्टर अजीज ने कहा कि मैं ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखता। When they reached the house, जब वो घर पहुंचे, they quickly unloaded their baggage. उन्होंने अपना सामान रखा और वहां पे पेड द ड्राइवर, और ड्राइवर को पैसे दिए एंड वेंट इन, और अंदर गए। They did not find anything strange about the house. उन्हें इस घर के बारे में कोई भी अजीब चीज नहीं लगी। In fact, they liked it. बल्कि उन्हें ये घर बहुत ही पसंद आया। As it was big, ये बहुत ही बड़ा घर था। Airy, हवादार था। With a nice view of fields. यहाँ से खेतों का नजारा भी हो रहा था। And the village. और यहाँ से गांव भी नजर आ रहा था। There were 3 bedrooms in it. पूरे घर में 3 बेडरूम थे। मिस्टर अजीज, मिसेस अजीज took one bedroom. मिस्टर अजीज और मिसेस अजीज ने एक बेडरूम ले लिया। मिस्टर एंड मिसेस करीम टुक अदर बेडरूम। मिस्टर और मिसेस करीम ने दूसरा बेडरूम ले लिया। एंड द चिल्ड्रन टुक द थर्ड रूम, और जो तीसरा कमरा था वो बच्चों ने ले लिया। विच वॉज द बिगेस्ट रूम ऑफ ऑल, वो सबसे बड़ा कमरा था। दे अनपैक देयर बिलोंगिंग्स, उन्होंने अपना सामान जो है वो अनपैक किया, बस्तों से निकाला। एंड आफ्टर अ लाइट लंच, और खाना खाने के बाद, दे वेंट आउट एंड लुक्ड अराउंड द गार्डन, बाहर निकले और वहां पे जो गार्डन बाग बना था उसमें घूमने लगे। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, दे हैड एन अर्ली डिनर, उन्होंने रात का खाना जल्दी ही खा लिया। एंड एवरीवन वेंट टू द बेड, हर कोई जो है वो सोने चला गया अपने बेड पर। एज दे वर ऑल वेरी टायर्ड, जैसे वो लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, एवरीवन गॉट अप अर्ली, सब लोग बहुत ही सुबह को जल्दी उठे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, दे वेंट आउट इनटू द फील्ड्स, वो खेतों में घूमने गए। वेयर दे मेट सम पीपल फ्रॉम द विलेज, गांव के कुछ लोगों से वो वहां मिले। व्हेन दे टोल्ड दीज पीपल वेयर दे आर लिविंग, जब इन्होंने उन लोगों को बताया ये कहाँ रहते हैं, द विलेजर्स वर शॉक्ड, वो गांव वाले हैरान हो गए। Some of them even told them to leave before the ghost harmed them. कुछ लोगों ने उनसे कहा कि भूत इन्हें नुकसान पहुंचाए इससे पहले इन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। They just laughed and told the people that there was no such thing as ghosts. वो हंसने लगे और लोगों को बताने लगे कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। द विलेजर्स शक्ड एंड सैड, विलेजर्स ने कंधे उचकाए और कहा, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, ठीक है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। एंड सो द डेज पास एंड दे एंजॉय, ऐसे दिन गुजरते गए और उन्हें वहां पे मजा आता गया। क्लीन एयर ऑफ द विलेज, गांव की साफ हवा में फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियां खाकर फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों में से। दे ऑल फेल्ट रिलैक्स, डिड नॉट वांट टू गो बैक, उन लोगों को वहां बहुत मजा आया और वो वापस नहीं जाना चाहते थे। अ वीक पास्ट, एक हफ्ता गुजर गया। एंड देन स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, और अजीब चीजें होना शुरू हो गई। ऑन सेवेंथ डे, सेवेंथ नाइट, सातवीं रात जब वो सोए, मिस्टर करीम वॉज स्लीपिंग वेरी पीसफुली, मिस्टर करीम आराम से सो रहे थे। सडनली, अचानक, ही फेल्ट दैट समवन वॉज पुलिंग हिज ब्लैंकेट,
उन्हें लगा कि कोई उनका ब्लैंकेट खींच रहा है. He thought it was a cat. उन्हें लगा ये बिल्ली है. So he pulled his blanket up and started to sleep. उन्होंने वापस अपना ब्लैंकेट खींचा और सोने लगे. Again the same thing happened. फिर वही चीज हुई. This time he pulled the blanket up. उन्होंने अपना ब्लैंकेट ऊपर किया, held it tightly और जोर से पकड़ा under his head and feet. अपना सर और पाँव उसके अंदर छुपा दिए ब्लैंकेट के. When he did this, someone started pulling his bed. जैसे उन्होंने ये किया, कोई उनका बेड जहाँ पे वो सो रहे थे उसको खींचने लगा. Now he began to be afraid. अब उन्हें डर लगने लगा and could not understand. उन्हें समझ नहीं आ रहा था what was happening कि क्या हो रहा है. After a while, everything was normal. कुछ देर के बाद सब कुछ वैसा ही हो गया, नॉर्मल हो गया. But he could not sleep whole night. लेकिन वो पूरी रात नहीं सोए. The next morning, दूसरी सुबह he told the whole story to his brother. उन्होंने अपने भाई को वो पूरी कहानी सुनाई and his wife और अपनी वाइफ को भी. But nobody believed him. लेकिन अब किसी ने भी इन पे भरोसा नहीं किया. They said it was nothing. उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं था. He was just trying to fool them. ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं. He tried to convince them. वो जो है बार बार उन्हें कायल कर रहे थे कि बट दे जस्ट laughed at it. लेकिन जिनको वो ये स्टोरी बता रहे थे वो लोग इन पे हंस रहे थे. In the evening, शाम के टाइम, they all decided to go for a walk in the fields. उन्होंने कहा, सबने सोचा कि हम खेतों में वॉक करने जाते हैं. वेयर पीपल वर वर्किंग, जहाँ लोग काम कर रहे थे. द चिल्ड्रन एंजॉयड द कूल ब्रीज, बच्चों को जो ठंडी हवा में मजा आ रहा था. ऑफ द इवनिंग, शाम के वक्त. दे ऑल हैड फ्रेश कुकम्बर्स, उन्होंने वहां पे फ्रेश कुकम्बर्स खाए, खीरे खाए. वॉश्ड इन कूल्ड वाटर, जो वहां पे उन्होंने ठंडे पानी में धोए. ऑन देयर रिटर्न, जब वो वापस आ रहे थे टू द हाउस, घर की तरफ, मिस्टर करीम सैड दैट ही डिड नॉट वांट टू गो बैक येट. मिस्टर करीम ने कहा कि वो अभी वापस नहीं जाना चाहते. ही वांटेड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, वो एक लंबी वॉक के लिए जाना चाहते हैं. सो एवरीवन वेंट बैक, बाकी सब लोग वापस चले गए. व्हाइल मिस्टर करीम वेंट फॉर अ वॉक, मिस्टर करीम जो है वो वॉक के लिए गए. While he was walking, Mr. Kareem was thinking about the incident of the previous night. जब वो चल रहे थे तो जो रात को उनके साथ हुआ वो उसके बारे में सोचने लगे. He was deep in thought. अभी वो अपने ख्यालों में ही थे. When he felt someone was walking behind him. उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है. He looked back but did not see anyone. उन्होंने पीछे मुड़ के देखा लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया. It was getting dark और रात भी हो रही थी, अंधेरा हो रहा था. Mr. Kareem had a strange feeling. उन्हें अजीब लग रहा था. He quickly moved to the other side and start walking back towards the house. और वो घर की तरफ वापस जाना शुरू हो गए. But then a strange thing happened. और फिर एक अजीब चीज हुई. The head jumped and blocked his way. एक सर उनके आगे आया और उनका रास्ता रोक लिया. He quickly changed his route again and went to the other side. अब मिस्टर करीम ने रास्ता बदला और दूसरे साइड से चले गए. But the head jumped on the other side. वही सर जो उन्हें नजर आया वो दूसरी जगह पे, दूसरे रास्ते पे भी इनके सामने आ गया. मिस्टर करीम just did not know what to do. मिस्टर करीम को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें. He was too scared to think. वो बहुत ही डर गए थे. As he was alone, जैसे ये अकेले थे. And no one was there to see him. और वहां पे कोई नहीं था उन्हें देखने के लिए. He just closed his eyes and started running towards the house. उन्होंने अपनी आंखें बंद की और घर की तरफ भागना शुरू हो गए. After a while, breathing heavily, कुछ देर के बाद तेज तेज सांस लेते हुए, he stopped and opened his eyes. वो रुके और उन्होंने अपनी आंखें खोली. He looked back along the path. उन्होंने वापस रास्ते की तरफ देखा. There was nothing. वहां कुछ नहीं था. He began to walk as fast as his leg could carry him. वो इतनी तेज तेज चलने लगे जितना उनकी टांगे उनको तेज चला सकती थी. And reached the house. और घर. Once inside, he quickly shut the door. जैसे अंदर गए उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया. He leaned against the closed door for a while to catch his breath and slowly went inside where the rest family were relaxing and chatting. अब वो कुछ देर
दरवाजे से लगे रहे, टेक लगाए रहे और फिर उन्होंने सांस ली और फिर वो अंदर गए जहां बाकी लोग, उनके खानदान के बाकी लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे, हैविंग टी, चाय पी रहे थे एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स खा रहे थे। When they saw Mr. Kareem with a frightened look on his face, जब उन लोगों ने मिस्टर करीम को देखा डरे हुए खौफजदा चेहरे के साथ, they asked him if everything was all right. उन्होंने पूछा क्या सब कुछ सही है? He sat down and then narrated the whole story to them. वो बैठे और पूरी कहानी सबको सुनाने लगे। Once again they all made fun of him. फिर से दोबारा सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। Did not believe him. किसी ने भी इनका भरोसा नहीं किया। They said that he was allowing the village gossips to dominate his thoughts. उन्होंने कहा कि वो गांव वालों की अफवाहों को अपने दिमाग पर सवार कर रहे हैं। And was imagining that there was a ghost. और वो सोच रहे हैं कि वहां पे कोई भूत था। On the last night of their visit, after all children had gone to the bed, जब उनकी वहां पे आखिरी रात थी, जब सब बच्चे सोने चले गए, मिस्टर एंड मिसेस अजीज एंड मिस्टर एंड मिसेस करीम वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल। वो लोग जो है अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, टॉकिंग अबाउट देयर विजिट टू द विलेज, और वो अपनी इस जो ये घूमने आए थे गांव में इस चीज की बातें कर रहे थे। व्हेन अ हेयर रेजिंग अक्योरेंस स्टन्ड दैम, जब वहां पे जो वाकया हुआ जिसने इनको दंग करके रख दिया। ठीक है, हेयर रेजिंग माने कोई वहशतनाक या खौफनाक चीज हुई। एन एम्प्टी चेयर अपोजिट मिस्टर करीम्स चेयर एंड बिसाइड, एक चेयर जो है अपोजिट, जो मिस्टर करीम के अपोजिट पड़ी थी और मिस्टर अजीज की जो बिसाइड पड़ी थी, वॉज पुल्ड आउट, खुद ही बाहर निकली। किसी ने उस चेयर को खींचा एंड इट वेंट इन अ बिट as if someone had sat on the chair, थोड़ी वो चेयर अंदर हुई जैसे कोई इस पर बैठा हो। and pulled the chair inwards, और फिर वो चेयर अंदर की तरफ हुई जैसे इस पे किसी ने कोई अभी आके बैठा है। they could not see anyone, उन्हें यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था except for the movement of the chair, सिर्फ उन्हें ये चेयर जो कुर्सी हिली उसकी हरकत नजर आई, बाकी कुछ नजर नहीं आया। there was no other indication of anyone's presence, कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिला जिससे लगे कि यहाँ पे कोई मौजूद है। all of them just started at each other, they could not utter a single word, हर कोई एक दूसरे stared at each other, हर कोई एक दूसरे को देखने लगा और किसी ने कोई लफ्ज नहीं कहा। they all started screaming, और वो चीखने लगे। Actually, Mr. Kareem woke up next moment screaming from the sleep. और कुछ ही वक्त के बाद मिस्टर करीम अपनी नींद में से चिल्लाते हुए उठे। He saw Mrs. Kareem besides his bed. उन्होंने मिसेस करीम को अपने बेड के बराबर देखा। Woke up, Mr. Kareem, you better hurry. वो उन्हें नींद में से जगा रही थी। We are supposed to be leaving now. हमें निकलना है for a long awaited trip. वहां जहाँ हम घूमने जा रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ से निकलना है। मिस्टर करीम वॉज टेकिंग बैक, मिस्टर करीम जो है थोड़ा पीछे हुए। ही एस्टोनिशली सेड, वो हैरान होकर बोले, आर वी नॉट देयर ऑलरेडी, क्या हम वहां पर वाकई इस वक्त मौजूद नहीं है? द प्लेस ऑफ हॉरर एंड हॉरर, उस डरौनी जगह पर। मिस्टर करीम सेड, मिस्टर करीम हैज बीन स्लीपिंग ऑल नाइट, मिस्टर करीम जो है वो पूरी रात सोए हुए थे। दे हैड बी वेटिंग फॉर हिम, और बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे, टू वेक अप एंड अकम्पनी देम फॉर द ट्रिप, वो जो वहां घूमने जा रहे थे उसके लिए उनका साथ दे, उनके साथ जाए। इट बिकम क्लियर, अब ये वाजे हो गया, नाउ दैट ऑल दोज हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस, वो जो जितने भी डरावने तजुर्बे थे, वर द पार्ट ऑफ हिज ऑल ड्रीम ओनली, वो सिर्फ उनके ख्वाब का हिस्सा थे। मिस्टर करीम थैंक मिसेस करीम, मिस्टर करीम ने मिसेस करीम को थैंक यू कहा, टू वेक हिम फ्रॉम हिज बैड ड्रीम, उन्हें इस बुरे बुरे ख्वाब से जगाने के लिए। तो ये पूरा लेसन जो था वो सिर्फ एक ख्वाब पे था,
और जिसमें मिस्टर करीम जो ख्वाब देख रहे थे, ड्रीम देख रहे थे। ठीक है? ऐसे और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।